नमस्कार। क्या आप प्रेग्नेंट हैं और आपको डॉक्टर ने प्रेगनेंसी में डाउन सिंड्रोम के स्क्रीनिंग के टेस्ट की सलाह दी है और आप ये सोच रहे हैं कि आखिर ये डाउन सिंड्रोम होता क्या है? ये डाउन सिंड्रोम है क्या चीज़? तो आइए आज आपको इसके बारे में कुछ जानकारी देते हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर साक्षी बंसल, MBBS MS DNB ऑब्स एंड गायनी, प्रैक्टिसिंग ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट एंड IVF स्पेशलिस्ट। पिछले 15 साल के एक्सपीरियंस में हमारे सेंटर से कई पेशेंट्स को सक्सेसफुल डिलीवरीज एंड IVF ट्रीटमेंट्स में हेल्प मिली है। तो आज हम बात करते हैं डाउन सिंड्रोम के बारे में। डाउन सिंड्रोम एक तरह का क्रोमोसोमल प्रॉब्लम है जिसमें बच्चे में एक एक्स्ट्रा सेट ऑफ क्रोमोसोम, एक एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल आ जाता है। नॉर्मली हमारी बॉडी में 23 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं जो पेयर्स में होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं। तो उनमें से 21 नंबर का जो पेयर होता है उसमें एबनॉर्मल सेल डिवीजन की वजह से एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल आ जाता है जिसकी वजह से ट्राइसोमी 21 हो जाता है, जिसको हम डाउन सिंड्रोम भी बोलते हैं। तो ट्राइसोमी 21 मतलब डाउन सिंड्रोम। तो आखिर डाउन सिंड्रोम्स में होता क्या है? डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे किस तरह से प्रेजेंट करते हैं? डाउन सिंड्रोम के बच्चों में थोड़ी सी फेशियल अनोमली होती है, यानी दिखने में वो थोड़े से अलग होते हैं बाकी बच्चों से। उनमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है, लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, चीज़ों को इतनी अच्छे से समझ नहीं पाते हैं और दिमागी रूप से थोड़ा सा कमज़ोर रहते हैं। उनमें डेवलपमेंटल डीलेज भी होते हैं और साथ में स्पीच डिले रहता है, इतने अच्छे से बोल नहीं पाते हैं और इनमें कई बार थायराइड की और हार्ट की प्रॉब्लम्स भी मिलती हैं। तो प्रेगनेंसी के दौरान हम पहले से कैसे बता सकते हैं कि बच्चे को डाउन सिंड्रोम है या नहीं? नॉर्मली ये डाउन सिंड्रोम जो होता है वो अल्ट्रासाउंड में नज़र नहीं आता है। तो अल्ट्रासाउंड के माध्यम से सिर्फ हम ये नहीं बता सकते कि बच्चे को डाउन सिंड्रोम होगा या नहीं। तो इसके लिए स्पेशल तरह के टेस्ट बने हैं जो डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं। तो इनमें एक टेस्ट होता है जो तीसरे महीने में किया जाता है। ये एक स्पेशल तरह का अल्ट्रासाउंड होता है जिसको हम NT-NB स्कैन बोलते हैं, जिसमें हम न्यूक्लियर ट्रांसल्यूसेंसी मेजर करते हैं, यानी गर्दन के पीछे बच्चे के कितना फैट डिपॉजिट है उसको मेजर किया जाता है और साथ में नेज़ल बोन यानी नाक की हड्डी को देखा जाता है और साथ में कलर डॉपलर पैरामीटर्स वगैरह भी किए जाते हैं। इससे एक रिस्क असेसमेंट निकलता है कि बच्चे को डाउन सिंड्रोम होने का कितना रिस्क है। इसके साथ ही एक टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं डबल मार्कर टेस्ट। इसमें ब्लड सैंपल मदर का लेके तीसरे महीने में भेजा जाता है, जिससे मतलब NT-NB स्कैन और इस डबल मार्कर की रिपोर्ट से एक कंबाइंड रिस्क असेसमेंट निकलता है कि बच्चे को डाउन सिंड्रोम होने का कितना रिस्क है। तो इसमें 97% तक हम ये रूल आउट कर सकते हैं कि बच्चा डाउन सिंड्रोम से पीड़ित तो नहीं है। अगर इस टेस्ट में हाई रिस्क आता है डाउन सिंड्रोम के लिए तो आपको एक कन्फर्मेटरी टेस्ट के लिए डॉक्टर एडवाइस करते हैं, जिसमें बच्चे के आसपास जो पेट में पानी होता है उसको निकाल के क्रोमोसोमल स्टडी के लिए डायरेक्ट भेजा जाता है, जो कि माइक्रोएरे टेस्ट हो सकता है, कैरियोटाइप हो सकता है या फिश टेस्ट हो सकता है, जिसमें आपको बच्चे का एग्जैक्ट क्रोमोसोम कॉम्पोजिशन पता लग जाता है। तो इससे ये कंफर्म हो जाता है कि बच्चे को डाउन सिंड्रोम है या नहीं। इसके अलावा और भी स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं, जैसे कि क्वाड्रुपल मार्कर। यदि आप 12 हफ्ते पे यानी 2.5 महीने पे तीसरे महीने में NT-NB स्कैन और डबल मार्कर नहीं करवा पाए तो आप 5वें महीने में या 4 महीने कंप्लीट होने के बाद क्वाड्रुपल मार्कर वाला टेस्ट भी करा सकते हैं। इसकी सेंसिटिविटी थोड़ी कम होती है लेकिन फिर भी आप ये करा सकते हैं। एक NIPT टेस्ट भी होता है जो कि नॉन इन्वेजिव प्रीनेटल टेस्ट जिसको बोलते हैं। उसमें मदर का ब्लड सैंपल लेके उसके कुछ जो उसमें बच्चे के जो सेल सर्कुलेट हो रहे होते हैं उनको उनकी क्रोमोसोमल स्टडी की जाती है, जिससे ये पता लग सकता है कि बच्चा डाउन सिंड्रोम से पीड़ित तो नहीं है। तो एक और तरीका, जैसे अगर किसी का बच्चा पहले डाउन सिंड्रोम से पीड़ित है और वो अगर IVF करवा रहा है तो IVF में PGT यानी प्री नेटल जेनेटिक टेस्टिंग से भी हम पता लगा सकते हैं कि बच्चा डाउन मतलब जो एम्ब्रियो है उसकी क्रोमोसोमल कॉम्पोजिशन सही है कि नहीं। तो वही एम्ब्रियो आप डलवा सकते हैं जिसकी क्रोमोसोमल कॉम्पोजिशन सही है। तो डाउन सिंड्रोम जैसी प्रेगनेंसीज ना ही हो तो इसको कंफर्म करने के लिए आप PGT कर सकते हैं। और अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो उसमें कंफर्मेटरी टेस्ट करने के लिए आप ये सारे टेस्ट डबल मार्कर, क्वाड्रुपल मार्कर, NT-NB स्कैन, NIPT, एमनियोसेंटेसिस, ये सब चीज़ें करवा सकते हैं। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।